आज हम लोग 9 क्लास के अंतिम कविता को टच कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, जिसमें सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को देख रहे हैं। तो एक बार यहाँ पर जो है इंग्लिश मीनिंग लिख के रखे हैं, हिंदी आप अपने से पहले रोक करके इसको तुरंत नहीं लिखने लगना है कि जैसे जैसे बोल रहे हैं। तो चलते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं। 16 का अर्थ क्या हुआ? 16वां। सक्सेसफुली का क्या अर्थ हुआ? सफलतापूर्वक। इंटरनल क्राइसिस का क्या अर्थ हुआ? आंतरिक संकट। मेजर्स, मापदंड या माप करना, ठीक है ना, मापना, ठीक है, या मापा जाता है, ये भी अर्थ होगा। तो वाक्य देखेंगे किस तरह से वाक्य में शब्द को रखा गया, उसके आधार पर कुछ मीनिंग बदला भी जा सकता है। आगे, एबोलिशन उन्मूलन, स्लेवरी दास प्रथा, प्रोक्लेमेशन आधिकारिक उद्घोषणा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक आप वर्ड्स याद कर चुके होंगे। अब आगे जाएंगे, प्रमोटिंग, ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले प्रमोटिंग का क्या अर्थ हुआ? प्रमोटिंग का अर्थ हुआ बढ़ावा देना। आगे है पैसेज। नॉर्मल पैसेज का अर्थ होता है रास्ता, ठीक है, लेकिन यहां पर पैसेज का अर्थ होता है कानून का पारित होना। यहां पैसेज जो है, पैसेज का नॉर्मल अर्थ क्या हुआ? रास्ता, लेकिन यहां पर अर्थ इसका है कानून का पारित होना। आगे है रेटोरिक। रेटोरिक का अर्थ होता है प्रभावशाली भाषण। एक बार देख लेते हैं उसके उच्चारण को भी। अगर आपको भी कभी किसी शब्द को पढ़ना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीड अलाउड पर क्लिक करेंगे तो ये पढ़ के बता देगा। तो रेटरिक, ठीक है ना, रेटरिक, ठीक है, प्रभावशाली भाषण। उसके बाद है मॉडरेट। मॉडरेट का अर्थ होता है उदार, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ हुआ? पुनर्निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ हुआ? पुनर्निर्माण। रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन का क्या अर्थ हुआ? मेल मिलाप या सुलह। रिकंसिलेशन, मेल मिलाप या सुलह, ठीक है। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का अर्थ होता है हत्या। तो एक बार रिपीट करते हैं। स्लेवरी का क्या अर्थ हुआ? गुलामी या दास प्रथा। प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक उद्घोषणा। प्रमोटिंग, बढ़ावा देना। पैसेज, रास्ता या पारित होना। रेटरिक, रेटरिक प्रभावशाली भाषण, रेटरिक प्रभावशाली भाषण। मॉडरेट उदार। रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण। रिकंसिलेशन मेल मिलाप या सुलह। एसेसिनेशन हत्या। किस तरह का हत्या? राजनीतिक हत्या, मतलब पॉलिटिकल फैमिली में किसी का हत्या होना, खास करके एसेसिनेशन उसको यूज किया जाता है। हत्या याद रखना है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, तेजी से आप लोग रिपीट कर लीजिए। स्लेवरी, प्रोक्लेमेशन, प्रमोटिंग, पैसेज, रेटरिक प्रभावशाली भाषण, मॉडरेट उदार, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, रिकंसिलेशन एसेसिनेशन। चलिए इसको पहले लिखिए, तब हम हिंदी हम देंगे, लेकिन याद होने के बाद। यही तरीका है कि आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। चलिए एक बार आप शब्द को मिला लेंगे जहां तक हम लोग अभी याद किए थे। 16 का 16वां, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक। इंटरनल क्राइसिस आंतरिक संकट। सिविल वॉर गृह युद्ध। मेजर्स उपाय या कदम, यहां पर हम आपको बोले थे मापदंड, मापना। इसको हम ठीक कर लेते हैं। मापना,
एबोल्यूशन, उन्मूलन या जड़ से किसी चीज की समाप्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। स्लेवरी, दास प्रथा या गुलामी। प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक घोषणा या उद्घोषणा। प्रमोटिंग, बढ़ावा देना। पैसेज, रास्ता या पारित होना, कानून, इसको भी पैसेज बोला जाता है, हम यहां पर यूज कर लेते हैं। इसका अर्थ रास्ता भी है, रास्ता या मार्ग भी है, ठीक है। रेटरिक, प्रभावशाली भाषण, भाषण या भाषण कला भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट, उदार या मध्यम भी बोल सकता है, ठीक है ना, उदार हम बोले हैं। रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। रिकंसिलेशन, मेल मिलाप या सुलह। असैसिनेशन, राजनीतिक हत्या या हत्या, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और शब्द है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां से शब्द क्या है, मार्टियर, इसको पढ़ेंगे मार्टियर। मार्टियर का अर्थ होता है शहीद। अब फिर राइटिंग नहीं करनी है, पहले याद कर लेंगे। सजेशन, सजेशन, सलाह या सुझाव। ऑरेली, मौखिक रूप से। इमेजिन, कल्पना करना। वरीड, चिंतित। फ्यूचर, भविष्य। लर्न, सीखना। जस्ट, जस्ट मतलब यहां पर न्याय प्रिय, जस्ट मतलब उचित बोल सकते हैं, न्याय प्रिय या उचित। ट्रू मतलब सच्चा, ठीक है। एक बार रिपीट करेंगे, मार्टियर्स का क्या अर्थ हुआ, शहीद। सजेशन, सलाह या सुझाव। ऑरेली, मौखिक रूप से। इमेजिन, कल्पना करना। वरीड, चिंतित। फ्यूचर, भविष्य। लर्न, सीखना। जस्ट, उचित या न्यायप्रिय, ठीक है। ट्रू मतलब सच्चा। अब पहले आप लोग राइटिंग कीजिए इसको। चलिए मीनिंग को एक बार देखते हैं। मार्टियर्स का क्या अर्थ हुआ, शहीद। सजेशन, सुझाव। ऑरेली, मौखिक रूप से। इमेजिन, कल्पना करना। वरीड, फ्यूचर। लर्न, जस्ट, उचित या न्यायप्रिय। आगे है ट्रू, सच्चा। चलिए कुछ 4-5 वर्ड और है, इसको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। स्कॉन्ड्रेल मतलब बदमाश या दुष्ट। स्कॉन्ड्रेल ये गाली शब्द है, ध्यान रखना। बदमाश या दुष्ट। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। डेडिकेटेड, समर्पित। स्टीयर अवे, क्या पढ़ेंगे, स्टीयर अवे फ्रेज है, दूर रखना, ठीक है। इनवी, ईर्ष्या या जलन। वैल्यू, मूल्य या महत्व, ठीक है। एक बार चलता है, स्कॉन्ड्रेल का क्या अर्थ हुआ, बदमाश या दुष्ट। सेल्फिश, स्वार्थी। डेडिकेटेड, स्टीयर अवे, दूर रखना। इनवी, ईर्ष्या या जलन। वैल्यू, महत्व या मूल्य। चलो अब पहले लिख लो। यहां से एक बार सारे मीनिंग को करेक्शन कर लेते हैं, और आप लोग अगर वीडियो से कुछ करेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा तो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर कर देते हैं, ताकि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर का आराम से याद हो जाए। क्योंकि हम जो वहां पर लिखे थे, इंग्लिश को अलग किए, हिंदी को अलग किए, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपके मेमोरी पर डायरेक्ट हिट होता है। और ऐसे सिर्फ लिख देंगे ना तो याद नहीं होगा। ये इस तरीके से आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाती है। इसलिए इंग्लिश को पहले 2 बार 3 बार, जैसे जैसे हम बोलते हैं 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। रिपीट करने से क्या होगा कि मीनिंग उसी जगह याद हो जाए, और फिर थोड़ा सा घर में समय निकाल करके उसका स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे वर्ड्स अभी हमने यहां तक देख लिया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग 10th क्लास का तैयारी करेंगे आगे। एक एक चैप्टर का वर्ड्स पहले पढ़ेंगे, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स का उसको देखेंगे। अब यहां से इसका चैप्टर जो है अब्राहम लिंकन के परिचय से शुरू होती है। तो हम यहां पर सबसे पहले इस चैप्टर को हम यहां पर लाते हैं, ठीक है। हम चैप्टर को लाते हैं ताकि टेक्स्ट बुक आपको समझ में आ जाए कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या हमको देखना है। ये देख लीजिए आपके सामने,
आपका ये 9th क्लास का अंतिम कविता का चैप्टर आपके सामने है। तो अब्राहम लिंकन, ध्यान रखिएगा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस हेडिंग में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जो आप प्राय स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं। लिंकन शब्द का स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, स्पेलिंग क्या है, LINCOL है बाद में, लिंकन मतलब यहां पर L साइलेंट है, लिंकन, ठीक है ना। जब इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे गिफ्ट ऑफ मेजाई, लेकिन बच्चे उसको क्या पढ़ते हैं, मैगी, स्पेलिंग वैसे ही है, ठीक है। अभी देखें कि कुछ शब्द हमसे भी उलट पुलट हो रहा था, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक किए, इसलिए रीडिंग करने की आदत आप लोग डालिए, ठीक है ना। यहां पर अब चैप्टर है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब्राहम लिंकन्स, यहां पर 1809 दिया हुआ है, इसको अब ठीक से आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, है ना। अब्राहम लिंकन हु वाज बोर्न इन 1809, ये यहां पर पढ़ेंगे, मतलब जिनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। और एक चीज बीच में 15 में दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा इसके पूरे डेट और मृत्यु को एक बार देख लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या करेंगे, आप लोग भी अपना थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए इसको, है ना, ताकि उसका डेट एग्जैक्ट पता चल जाए। यहां पर आप आएंगे अब्राहम लिंकन, यहां से हमको पता चल जाएगा उसका एग्जैक्ट। ये देखिए 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था और उनकी हत्या 14 अप्रैल 1865 को हुई थी। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर नहीं देखते तो हम लोग यहाँ गलत जानकारी हमें मिल जाती, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लेंगे कब इनका जन्म हुआ था, 12 फरवरी 1809 ईस्वी को, और मृत्यु 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को, याद रहेगा ये। लेकिन यहां पर 15 अब दिया हुआ है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये अब आगे हम देखेंगे कि ये क्या यहां पर दिया गया है, तो इस हिसाब से तो ये गलत है, ठीक है। तो एक बार और हम इसका दूसरा लिंक पर भी देख लेते हैं विकिपीडिया का, कि 12 अप्रैल ही है, हाँ 15 अप्रैल 1865, 15 अप्रैल था इसमें, क्या यहाँ 14 अप्रैल दिया हुआ, हो सकता है कि इसकी मृत्यु 15 अप्रैल या इसी को माना गया हो, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अमेरिका का टाइम होता है और इंडिया का समय होता है, तो डिफरेंस है दोनों में, कुछ समझ में आया, जिसमें 8 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, इसके कारण 14 या 15 का यहाँ पर भेद दिया हुआ है। तो हमको लगता है कि यही भेद होना चाहिए, किताब में सिर्फ 15 दे के छोड़ा हुआ है, 15 ही होगा, किताब इंडिया वाला, ठीक है। तो हो सकता है, तो यहां पर समझ में आ गया कि अब्राहम लिंकन का जन्म कब हुआ था, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल नहीं, 12 फरवरी 1809, और मृत्यु 14 या 15 अप्रैल 1865। अब तो समझ में आ गया, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब ये यूएसए के में 16वें क्या थे, राष्ट्रपति थे। अभी वहां पढ़े थे ना वर्ड में, डिफिकल्ट वर्ड में, और क्या लिख रहा है, सक्सेसफुली लेड हिज कंट्री थ्रू इट्स ग्रेटेस्ट इंटरनल क्राइसिस, द अमेरिकन सिविल वॉर। क्या अर्थ हुआ इसका, कि जिन्होंने अपने देश को इसके सबसे बड़े आंतरिक संकट, मतलब गृह युद्ध संकट है ना, इंटरनल क्राइसिस आंतरिक संकट, और अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया। किसने किया, अब्राहम लिंकन ने। अब देखते हैं यहां पर, he introduced measures that resulted in the abolition of slavery, issuing his emancipation proclamation
in 1863 and promoting the passage of the 13th Amendment of the Constitution. अब इसका क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने ऐसे उपाय पेश किए, यहां पर जो मेजर्स दिया गया है वो पेश करना ही है, जो ऊपर में उपाय लिखे थे और मेजर्स मापदंड रखे थे, तो उन्होंने ऐसा उपाय किया है ना, उपाय पेश किए जिसके परिणाम स्वरूप दास प्रथा अर्थात गुलामी का उन्मूलन हो गया। मतलब अमेरिका में गुलाम बनाने की प्रथा थी, है ना, लोगों को अपने घर में परचेज करके रखते थे और उसको लाइफ टाइम गुलाम बना के रखते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, 1863 ईस्वी में गुलामी प्रथा की मुक्ति का उद्घोषणा जारी किया। मतलब अब कोई व्यक्ति किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, और संविधान के 13वें संशोधन को पारित करने को बढ़ावा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आगे क्या लिखते हैं, और यहां पर है लिंकन सक्सेसफुली रैलीड पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज रेटरिक एंड स्पीचेस। अब यहां पर एक चीज और दिया गया है, लिंकन ने अपनी वाक्पटुता, मतलब रेटरिक का जो है बोलने की कला कौशल, रेटरिक का और मीनिंग दिए थे, ऊपर में क्या मीनिंग पढ़े थे, प्रभावशाली, उसको वाक्पटुता भी बोला जाता है ना, कि वाक्पटुता मतलब अपने वक्तव्य से, भाषणों के माध्यम से जनता की राय को सफलतापूर्वक एकजुट किया, लोगों को आपस में जोड़ा। रैली मतलब जोड़ना, कुछ और वर्ड्स इसमें होना चाहिए, ठीक है, तो देख लेंगे आगे फिर, ठीक है। आगे देखो क्या क्या कहते हैं, लिंकन held a moderate view of reconstruction, seeking to speedily rewrite the nation through a policy of generous reconciliation. अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि लिंकन ने पुनर्निर्माण के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखा। पुनर्निर्माण क्या है कि जब बहुत चीज ऐसा चीज हो जाता है, जैसे कि कोरोना में हमारा देश तहस नहस हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद धीरे धीरे पटरी पर आया ना। हम लोग घर से जब भी निकलते थे मास्क लगा के निकलते थे, लेकिन अभी तो वैसा नहीं है। इसका मतलब है फिर से हम लोग एक नए रूप में आ गए, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। पुनर्निर्माण के प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखा, और उदार सुलह मतलब एक रिकंसिलेशन का क्या है, मेल मिलाप, मतलब आंतरिक संकट था, आपसी मतभेद था, लोगों में डिस्टरबेंस चल रहा था, उस समय अपनी वाक्पटुता के कारण, मतलब बोलने की प्रभावशाली तरीके के कारण उन्होंने लोगों को एकजुट किया, उसको समझाया, और समझा बुझाकर सबसे पहले उसने किस चीज का उन्मूलन किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया। नहीं, अब हमारे देश में किसी को दास प्रथा बनाने की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो उदार सुलह की नीति के माध्यम से राष्ट्र को तेजी से फिर से जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। हिज असैसिनेशन इन 1865 मतलब उनकी हत्या 1865 में was the first presidential assassination in USA history and made him a martyr for the ideal of nation unity। मतलब उनका जो हत्या था, ये राजनीतिक हत्या है ना, जो यूएसए के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति का हत्या हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल असैसिनेशन उसको बोला गया है ना। उन्होंने राष्ट्र एकता के आदर्श के लिए एक शहीद बना दिया, उसको मार्टियर बना दिया, जीवांत बना दिया। जैसे भगत सिंह को फांसी हो गया, लेकिन भगत सिंह क्या चोर के रूप में उसको फांसी हुआ, आतंकवादी के रूप में फांसी हुआ, एक देशभक्त के रूप में फांसी हुआ था उनको,
तो उनको मार्टियर्स बोला जाता है, हमारे देश में बोला जाता है ना। लेकिन अभी किसी को फांसी हो जाएगा तो वो मर्डरर होगा या कुछ और दुर्गति करके आया होगा जिसके कारण उसको हो रही है। यहाँ पर इनकी मर्डर हुई, आत्महत्या, इनको इनका हत्या हुआ, लेकिन वह हत्या जो इनके लिए क्या हो गया, क्या साबित हो गया, देशभक्त यानी मार्टियर, शहीद के रूप में इसको माना गया। तो यहाँ पर आगे देखते हैं द प्रेजेंट पीस, जो अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये प्रेजेंट पीस जो है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर is a wonderful piece of suggestion as to the kind of education a child should receive। इसका अर्थ हुआ, इन्होंने जो कविता लिखी है, कविता का क्या नाम है, अब्राहम लिंकन का खत उनके बेटे के शिक्षक के नाम। मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा किसको, बच्चे के शिक्षक को। क्या किया, शिक्षक को मोटिवेट किया, शिक्षक महोदय आपको किसी छात्र को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। वो राष्ट्रपति होकर के अपने बच्चे के टीचर को लिखा, ठीक है ना, उनको सजेशन दिया, उनको सलाह दिया, ठीक है ना। देखो कि राष्ट्रपति होकर के शिक्षक के लिए बहुत ही टॉप क्लास की मोटिवेशन उन्होंने यहाँ पर दिया है छात्रों के लिए, जो हर छात्रों को इसको लाइन बाय लाइन सीखना भी चाहिए। क्योंकि आप लोग अब 10 क्लास में जाएंगे तो आपके अनुशासन कमजोर होनी चाहिए या मजबूत होनी चाहिए। बड़ा कब होंगे, जब आपके अंदर में बड़ा विचार होगा। बड़ा कब होंगे, जब हमारी विचारधारा बढ़ेगी, हमारा सोच बढ़ेगा, हमारे सपने बड़े होंगे। और उस सपने के लिए हमको क्या करना होगा, ये यहाँ पर लिंकन साहब ने एक टीचर को सलाह दिया, शिक्षक महोदय आप बच्चे को इस तरह से ट्रीट कीजिए। तो हमको उम्मीद है कि आज वाले में हम अब्राहम लिंकन के बारे में पूरी तरह से सीखे और डिफिकल्ट वर्ड्स को भी देख लिए थोड़ा सा। कुछ और वर्ड्स आप लिख के लाइएगा घर से, फिर नेक्स्ट डे में इसको हम लोग देखेंगे। चलिए आज के क्लास के लिए यहीं पर, धन्यवाद।